27 शतक लगाने वाले को एक बार फिर नहीं खिलाया, लगातार कई दौरों से पानी पिलाया, एक बार फिर प्लेइंग 11 से बाहर बिठाया, जिसकी वजह से उस खिलाड़ी के पिता को गुस्सा आया और उसने गौतम गंभीर को जमकर सुनाया। जी हां, एक प्लेयर ऐसा भी है, 18 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा है जो टीम इंडिया इंग्लैंड गई हुई है, उसमें लगभग 18 प्लेयर हैं, उसमें से कई सारे खिलाड़ियों ने घूम घूम के कोई ना कोई मैच खेल लिया। लेकिन इस दौरे में एक बार फिर से ऐसा हुआ कि एक खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाने गया था और उसका डेब्यू तक नहीं हो पाया। हालांकि वैसे तो पानी कुलदीप यादव ने भी पिलाया, 5 दिनों तक पांचों मैच में बाहर बैठे रहे। अर्शदीप भी एको मैच नहीं खेले, लेकिन कम से कम इनका डेब्यू हो चुका है। अर्शदीप का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कुलदीप यादव का हो चुका है। लेकिन कम से कम अर्शदीप को हर दौरे में ले जाना, कई टीमों में रखना, पानी पिलाना और वापस आना, ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके साथ लगातार ऐसा हो रहा है, नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। 27 फर्स्ट क्लास शतक जिस बल्लेबाज के नाम हो, उसको बार बार आप अपनी स्क्वाड में रखते हैं, लेकिन आज तक उसको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया। क्यों रखते हो भाई? अगर उसको खिलाना ही नहीं है तो उसकी बेइज्जती क्यों करते हो? यही सवाल उठा जब 5वें टेस्ट की प्लेइंग 11 आई। यशस्वी जायसवाल लगातार फ्लॉप हैं, उसके बावजूद उनको खिलाया गया। अभिमन्यु ईश्वरन को एक मौका दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। यानी कि एक और दौरा ऐसा चला गया जिसमें वो टीम इंडिया में रहे, स्क्वाड में रहे, पानी पिलाया और पानी पिलाकर वापस आ गए। प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। और ऐसा कई सीरीज से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। ईश्वरन के पिता को भी गुस्सा आया है और उन्होंने कोच गंभीर को बहुत सुनाया है। अभिमन्यु ईश्वरन जो कि बीते 4 सालों से टीम इंडिया में अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, एक और प्लेयर उनके सामने डेब्यू कर गया, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हुआ। उनके सामने कई सारे खिलाड़ी आए, डेब्यू कर गए और चले गए। इसी इंग्लैंड दौरे की बात की जाए तो उनके सामने साई सुदर्शन को भी डेब्यू कैप मिल गया, अंशुल कंबोज ने भी डेब्यू कर लिया, लेकिन ईश्वरन पर किसी तरह की चर्चा ही नहीं हुई। अब इस पर अभिमन्यु ईश्वरन के पिता रंगनाथन ईश्वरन ने यह कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे की जगह करुण नायर को क्यों चुना गया। अभिमन्यु ने न सिर्फ घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि पिछले साल दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी उन्हें चुना गया था। रंगनाथन ने कहा, मैं दिनों की गिनती नहीं कर रहा हूं, अभिमन्यु अपने डेब्यू का इंतजार कर रहा है, मैं तो सालों की गिनती कर रहा हूं। 3 साल हो चुके हैं। एक खिलाड़ी का क्या काम होता है? रन बनाना। उसने वो किया है। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ए के 2 मैचों में उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उसे टीम में नहीं लिया गया, जो ठीक है। लेकिन करुण नायर तो उस दौरान टीम में नहीं थे जब अभिमन्यु ने अच्छा प्रदर्शन किया था। करुण को न तो दिलीप ट्रॉफी और न ही ईरानी ट्रॉफी के लिए चुना गया था। अगर आप पिछले साल से अभी तक का समय देखें तो अभिमन्यु ने लगभग 864 रन बनाए हैं। मेरा बेटा थोड़ा निराश है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है। कुछ खिलाड़ी आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम में जगह बना लेते हैं। आईपीएल के प्रदर्शन को लंबे फॉर्मेट के लिए टीम चुनते समय नहीं गिना जाना चाहिए। टेस्ट टीम के चयन का आधार रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी होना चाहिए। यानी कि यहां पर एक तरीके से अभिमन्यु के पिता ने साई सुदर्शन को टारगेट किया है और एक तरीके से करुण नायर को भी टारगेट किया है, गौतम गंभीर को भी टारगेट किया है, अजीत अगरकर को भी, जो चीफ सेलेक्टर है, उनको भी टारगेट किया है कि T20 में कुछ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो तुम टीम में ले लेते हो। मेरा बेटा लगातार रणजी में, दिलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है कोई भी पिता नाराज होगा और इस नाराजगी की वजह है कि अभिमन्यु ईश्वरन को पहली बार साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए कॉल अप आया था। उसी साल उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC के फाइनल के लिए स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर भी शामिल किया गया था, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हो पाया। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया, फिर भी वो खाली हाथ लौट आए, नहीं डेब्यू कराया गया। और फिर से उन्हें अब जो इंग्लैंड दौरा है, 5 मैच हो गए, पानी पिलवाया गया, लेकिन डेब्यू नहीं करवाया गया। तो इसी वजह से उनके पिता कोच पर, सेलेक्टर पर, सब पर भड़के हैं कि भाई T20 के आधार पर, आईपीएल के आधार पर फैसले मत लो। मेरा बेटा लगातार रन बना रहा है, डिजर्व कर रहा है, कम से कम उस पर ध्यान दो। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।